नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं बचपन और बुनियाद। आज फिर से वही गेस्ट के साथ जुड़ेंगे और बात करेंगे एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर, जिसके बारे में शायद बात करना हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है इस पे बात करना सही नहीं है। क्योंकि हमें लगता है कि ये अभी तक हमारे घर में ऐसी कोई सिचुएशन खड़ी नहीं हुई है, इसलिए इस पर क्यों बिना बात समय अपना वेस्ट करना और क्यों इस पे बात करना। लेकिन हमें नहीं पता कि कब ये चीज हमारे घर पर भी अपना जो एक छाप है वो छोड़ सकती है। तो अपने आप को, खुद को एज पेरेंट्स और अपने बच्चों को सेफ रखने के लिए इस पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं चाइल्ड सेक्स अब्यूज के जो भी बढ़ते हुए केसेस हम अपने दिनचर्या में आजकल रोजाना पढ़ रहे हैं। कभी इंस्टाग्राम पर रील्स बन रही हैं, कभी अगर आप न्यूज़पेपर खोलते हैं तो एक कोई ऐसा एपिसोड वहां पर लिखा हुआ ही होता है जो किसी ना किसी बच्चे के साथ या तो अब्यूज हुआ है या कि बच्चे के साथ हुआ है। कोई एक केस तो आपको वहां पर दिखता ही है। तो इस पर आज जुड़ेंगे फिर हमारे एक्सपर्ट मिस्टर मनीष गुप्ता और मिस बेला गुप्ता से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मनीष जी और बेला जी दोनों ही फाउंडर डायरेक्टर हैं बुद्धि वर्ल्ड के, और ये दोनों अपने दिनचर्या में बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं। जब मैं बच्चों के अब्यूज की बात करती हूँ, चाइल्ड सेक्स अब्यूज हो, उनको लगते हुए जो भी एक्ट्स हैं, पॉक्सो एक्ट हैं, उसको लेकर भी ये स्कूल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस, नर्सेस, गवर्नमेंट्स सबके साथ जुड़ते हैं और बहुत ही ज्यादा काम कर रहे हैं हर लेवल पर अपनी ओर से, ताकि इस पे जितनी भी ये अवेयरनेस क्रिएट कर सके ये कर पाए। सर, आपसे जुड़ूंगी और मैम आपसे जुड़ूंगी। पहले भी हम 2-3 बार, आई थिंक 3 बार हम पॉक्सो के बारे में बात करने के लिए जुड़ चुके हैं आप दोनों से। आज फिर से जुड़ रही हूँ। गई बार 3 बार जब जुड़ी और अब जो मैं जुड़ रही हूँ उसमें क्या बदलाव आप देखते हैं? क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है 1-1.5 साल हो गया है हमें वापस इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। कुछ चेंज हुआ भी है या नहीं हुआ है, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी मनीष जी। पिछली बार जब हम मिले थे आपके स्टूडियो में और अभी कितना फर्क आया? हल्का सा कुछ फर्क मालूम पड़ रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में हमने अहमदाबाद में एक वर्कशॉप किया जहां 900 से ज़्यादा लोग थे एक ही जगह पर। उसमें स्कूल ने ये एफर्ट लिया कि 280 या 290 के उनके जो ट्रांसपोर्ट के कर्मचारी हैं और जो भी स्कूल के कर्मचारी हैं उन सबको भी उस प्रोग्राम में बिठाए। तो ये पहली बार ऐसे हुआ है कि इतने लार्ज नंबर्स में उनको बिठाया गया है। तो कहीं ना कहीं कुछ चेंज तो नज़र आ रहा है। और उसके अलावा काफ़ी और स्कूल्स भी हमें अप्रोच किए हैं। तो शायद अभी हमें लगता है कि स्कूल्स को अभी लगने लगा है कि ये ज़रूरी है, बट फिर भी हम बहुत दूर हैं उस लक्ष्य से। हम बहुत मतलब बहुत बहुत दूर हैं उस लक्ष्य से, क्योंकि जिस सीरियसनेस से इसको करना चाहिए वो नहीं होता। एक टीचर्स वर्कशॉप हो जाता है, कर लेते हैं और उसके आगे फिर बात नहीं बढ़ती है, बस वहीं तक रह जाती है। बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं या हितधारक हैं जो जुड़ते हैं, जैसे पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ है, सोसाइटी के मेंबर्स हैं, सबको साथ में जुड़ना ज़रूरी है, तभी कुछ रिजल्ट निकल सकता है। बिल्कुल। और आपने जो एग्जाम्पल दिया, आई थिंक ये बाकी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए भी एक बहुत बड़ा जी एग्जाम्पल होगा कि उन्हें ये चीजें पॉक्सो के बारे में स्पेसिफिकली क्यों अपने स्कूल में जी। अपने टीचर्स के साथ, जैसे आपने कहा, सारे स्टेक होल्डर्स के साथ बात करना क्यों ज्यादा जरूरी है। बेला जी, आपसे जुड़ूंगी और पूछना चाहूंगी कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन आज भी हमें इस पे बात करने के लिए लोगों को इतना इनकरेज करना पड़ता है, समझाना पड़ता है। मतलब मुझे इस जगह पर पास्ता क्यों अच्छा है वो समझाने की जरूरत नहीं है, पर ये पॉक्सो क्यों इम्पोर्टेंट है वो समझाने की जरूरत है, और उसे कंटिन्यूस समझाना पड़ता है। जब हमें पता है ये इतना जरूरी टॉपिक है, इतनी जरूरत है हमें अपने आप को, अपने बच्चों को सेफ रखने की, पर आज भी इसके बारे में एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बात नहीं करते हैं। क्यों? इसके पीछे का क्या कारण है, अगर आप बताएं। पहले जब हमने बात की थी तो बताया था कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का ध्यान ओनली एकेडमिक्स पे है, वो ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं देते। और बच्चों की सेफ्टी का मामला है तो वो बहुत अहम हिस्सा हो जाता है स्कूल के लिए भी। तो पॉक्सो अवेयरनेस
कई स्कूल्स कराते हैं, बट कई ऐसे स्कूल्स हैं जो बिल्कुल इसको एक बाजू कर दिया है। बच्चों के प्रति वो जो होना चाहिए कि उन्हें, अगर छोटे छोटे बच्चों को हो तो बार बार आप राइम सिखाते हो, बार बार आप 1 to 10 या 1 to 100 सिखा रहे हो, बट ये चीजें बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप स्टैटिस्टिक्स लो तो नोन पीपल ही चाइल्ड सेक्स अब्यूज करते हैं, 90% नोन पीपल ही। तो अब बच्चों को पता कैसे चलेगा मेरे आसपास जो लोग हैं वो मेरे साथ ये कर रहे हैं? तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है, और स्कूल को इसे बहुत ही इम्पोर्टेंट समझ के इमीडिएटली करना चाहिए या करवाना चाहिए किसी से। मुझे ऐड करना है इसमें, मोस्टली जब स्कूल्स करवाते हैं जो हम इंग्लिश में बोलते हैं टिकिंग द बॉक्सेस, तो हमने करवा लिया है, गुड टच बैड टच तक करवा के सीमित रह जाते हैं। बट गुड टच बैड टच इज अ वेरी स्मॉल, एक बहुत छोटा हिस्सा है पूरे अवेयरनेस का। काफी चीजें बच्चों को सिखाना है कि कौन आपको हाथ लगा सकता है, कौन नहीं लगा सकता है, आपको लोगों से चीजें लेनी है नहीं लेनी है, आपको अपने आप को दूसरे तरीके से कैसे सुरक्षित रखना है, सोशल मीडिया के थ्रू कैसे सुरक्षित रखना है, ये सब सिखाना पड़ता है प्रोग्राम में, सिर्फ टचेस नहीं है। बट मोस्टली स्कूल्स क्या करते हैं, गुड टच बैड टच सिखा दिया, बॉक्स को टिक कर दिया कि हाँ हमने करा लिया, और वो उसी में खुश हैं। तो मेरा सवाल ये है सभी स्कूलों से, क्या आप इंतजार कर रहे हो उस दिन का जब आपके स्कूल में कुछ होगा, उसके बाद में आप किसी को बुलाओगे? उसके पहले क्यों नहीं? क्या आपको पता नहीं उसके पहले कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? आप अखबार में देखते हो, आप टीवी प्रोग्राम्स में सुनते हो, आप न्यूज में सुनते हो, फिर आप एक्शन क्यों नहीं लेना चाहते हो? और हम इसीलिए स्कूल्स के बारे में बात कर रहे हैं बार बार, क्योंकि देखिए पहले भी आपके प्रोग्राम में हमने बोला था कि पोलियो को कैसे भारत से हटाया था, अवेयरनेस। लेकिन पोलियो का एडवांटेज ये था कि आप एक एक दरवाजा खटखटा के आप बच्चे के मुंह में 2 बूंद आपने पोलियो ड्रॉप डाला, 1 मिनट के अंदर वो काम आप करके निकल सकते थे। बट यहाँ पर आप एक एक घर जाके नहीं सिखा सकते हो। तो बच्चे आपको पूरे नंबर्स में कहाँ मिलेंगे? सिर्फ स्कूल में मिलेंगे। तो आप स्कूल में ही सिखा सकते हो, और जब स्कूल ये इनिशिएटिव नहीं लेगा तो बच्चे क्या करेंगे? अगर आप देखा जाए तो हर बच्चे को मालूम है चोरी नहीं करना चाहिए, या कोई चीज किसी की छीन के नहीं लेना चाहिए। ये सब बच्चों को आप बचपन से सिखाते हो, तो ये क्यों नहीं? बिल्कुल सही कहा आपने। और आजकल जिस तरह के केसेस हम देख रहे हैं वो आई थिंक वो तो मतलब गूज़बम्स आ जाते हैं। कल ही हाल ही में मैं एक चीज पढ़ रही थी, जब आपने कहा कि 90% जो बच्चों के साथ जो गलत काम होता है, कार्य होता है, वो खुद के पहचान में से ही लोग करते हैं। 12 साल की ये बच्ची है और पिछले 3 महीनों से वो अपने पीरियड्स में, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में वो बच्ची बैठी नहीं थी, और सडनली उस बच्ची को जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो वो इतनी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी उस बच्ची को कि पूरी फीकी पड़ गई थी। और जब अंदर जाके बच्ची को पता चला, बहुत पूछने की कोशिश की गई, तब जाके पता चला कि उनके घर में उनके जो अंकल हैं सेक्सुअली उस बच्चे को अब्यूज कर रहे थे, और 12 साल की बच्ची 3 महीने प्रेग्नेंट थी, और इसके वजह से उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रही थी, और उसे गोली दे दी गई, और उसके वजह से उसका वो ब्लीडिंग जो है वो स्टार्ट हुआ। मतलब आप मुझे ऐसा लगता है कि हम किसकी वेट कर रहे हैं एज अ पेरेंट? क्या हम इतना भी नहीं समझ सकते कि हमारे बच्चों से साथ हो क्या रहा है? मतलब वो उतना समय तो हर किसी को निकालने की जरूरत है, ऐसा मुझे फील होता है। और जहां हम बच्चों की बात करते हैं, मनीष जी ने बिल्कुल सही कहा कि स्कूल्स किसका वेट कर रही हैं, और शायद मुझे लगता है हो रहा भी होगा, किसी स्कूल में होता भी होगा, क्योंकि आजकल हर जगह पर कुछ ना कुछ हो रहा है। अगर है तो या उस चीज को ढका जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं इमेज में फर्क पड़ता है, इसीलिए उस डर के वजह से, या फिर शायद उतना समय ही नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बट आपने बिल्कुल सही कहा कि जब कुछ किस्सा हो जाएगा तब फिर कोई ना कोई उन्हें जरूरत लगेगी कि नहीं अब बुला के इस चीज पे काम करना तो चाहिए। आपने जो अभी बोला उस पर एक मैसेज है स्कूल्स के लिए। अगर स्कूल्स में कोई इंसिडेंट हो जाता है तो हम कहेंगे स्कूल्स को कि प्लीज आप रिपोर्ट कीजिए। अगर आप रिपोर्ट करेंगे, अगर आप, पहली बात तो आपका स्कूल का नाम बाहर नहीं आएगा, एज पर लॉ कोई भी आपका स्कूल का नाम बाहर नहीं कर सकता है। तो वहीं पर सबसे पहले आपको जरूरी है कि आप रिपोर्ट करो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज है कि जहां तक अगर उस स्कूल के कुछ पेरेंट्स को मालूम भी पड़ जाएगा, आपको क्यों लगता है कि आपके स्कूल का इमेज खराब होगा?
अगर कोई बच्चे ने, अगर एक बच्चे, आपके स्कूल में 1000, 2000, 3000, 4000 बच्चे हैं, एक बच्चे ने कुछ गलत कर दिया, इसका ये मतलब नहीं कि स्कूल खराब है। क्या आपको अपने खुद के स्कूल पर कॉन्फिडेंस नहीं है? बिल्कुल। और फिर उस बच्चे का क्या जिसके साथ कुछ गलत हुआ है? क्या वो बच्चा जिंदगी भर मेंटल ट्रॉमा में रहेगा? और वो बच्चा किसको कोसेगा? आपको भी कोसेगा, अपने माँ बाप को भी कोसेगा, आपको भी कोसेगा। और लॉ ये कहता है कि आपको मैंडेटरली रिपोर्ट करना जरूरी है। तो हम यही कहना चाहेंगे हर स्कूल को आपके चैनल के माध्यम से कि प्लीज रिपोर्ट कीजिए, और ये मत सोचिए कि आपके स्कूल के बारे में कौन क्या सोचेगा, कोई कुछ नहीं सोचने वाला है। राइट। That's a separate incident that is not connected to your school. It is just a coincidence. ये coincidence की बात है कि वो बच्चे आपके स्कूल के हैं, बस। उसके अलावा आपके स्कूल से कोई लेना देना नहीं है। Correct. तो प्लीज रिपोर्ट कीजिए और उस बच्चे के बारे में भी सोचिए जिसके साथ कुछ गलत हो रहा है। और मैं माँ बाप को ये मैसेज देना चाहूंगी कि रिपोर्ट कीजिए, ताकि वो जो अडल्ट भी अगर है किसी और बच्चे के साथ ये दुष्कर्म ना करे, और भी बच्चे न तो इसके विक्टिम बन सकते हैं। तो रिपोर्टिंग करना बहुत जरूरी। और इन्होंने बोला था ना बच्चों को आप ये सिखा रहे हैं, तो बच्चों को ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार आप जब तक सिखाते हो जब तक सीखता नहीं है। आप हम्टी डम्टी जैक एंड जिल जब तक सिखाते हो बच्चा जब तक सीखता नहीं है। तो ये सिखाने में क्या मुश्किल है? 3 साल की उम्र से बच्चा ये सीख सकता है कि मुझे अपने आप को कैसे सेफ रखना है। और आपने अभी एक एग्जाम्पल दिया 12 साल की बच्ची का। इस प्रोग्राम में जो भी देख रहे हैं उन्हें अच्छा लगे बुरा लगे, बट मैं आपको लिस्ट बताता हूँ। लिस्ट में टॉप नाम है दादाजी, पिताजी, ताऊजी, चाचा, चचेरा भाई जो कजिन होता है वो, टीचर, स्पोर्ट्स टीचर, ट्यूशन टीचर, आपका नेबर, आपके ऑफिस के कर्मचारी, मतलब सब जान पहचान के ही लोग। तो फिर बच्चा क्या करेगा? किसको जाके शिकायत करेगा? सही बात है। तो पेरेंट्स को ये इनिशिएटिव लेना जरूरी है, एंड पेरेंट्स को स्कूल्स को पुश करना जरूरी है। बहुत सही कहा आपने। और आई थिंक ये दुष्कर्म तभी हो भी सकता है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये मेरे घर का इंसान है और ये मुझे छू रहा है तो उसमें छूने में कोई दिक्कत नहीं होती है, और शायद इसीलिए पहली बार बच्चे को समझ नहीं आता है, वो चीज हो जाती है उसके साथ और उसके बाद उसको अनुभव होता है। बिल्कुल। लेकिन ये एक छोटा सा कर्म बच्चे के दिमाग पे, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पर एक ऐसी छाप छोड़ जाता है जो जिंदगी भर उसके दिमाग में रहती है, और वो कभी भी उस सिचुएशन को, चाहे वो कितनी भी छोटी उम्र में उसके साथ हुआ हो, वो याद रहता है। और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चों के साथ ऐसी कोई हम छाप रहने दे जो उनके लिए सही नहीं है। आगे जाके उनकी मैरिड लाइफ में भी वो इंटरफेयर कर सकती है वो सोच, क्योंकि वो एक तनाव है, वो एक टच जो है वो बहुत तनाव देता है। और शायद उस बच्चे का किसी भी इंसान के ऊपर से भरोसा उठ सकता है जब वो उसको छूने की कोशिश करे। तो जस्ट खाली उसे फील कीजिए, और इस पे प्लीज 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 अपने बच्चों से जरूर बात करें। समझ नहीं आ रहा है तो एक्सपर्ट्स को मिलिए, और इसीलिए पॉक्सो एक्ट को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हाल ही में हमने अपने एसोसिएशन के तहत सर और मैम दोनों को इनवाइट किया था एक पॉक्सो एक्ट के वर्कशॉप के लिए, जो 3.5 घंटे तक चला, 4 घंटे तक का वर्कशॉप था। लेकिन एक्सटेंसिवली उस एक्ट में क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है, किस तरह से आपको करना है, वो सभी चीजों पे उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया। और आप नहीं मानेंगे, हमारे लिए वो एक्ट बिल्कुल भी हमें ऐसा नहीं लगा कि भाई ये तो लॉ है, इसको समझ के सुनने में बोरिंग फील हो रहा है। उन्होंने इतने अच्छे से उस चीज को हम तक, पूरी ऑडियंस तक उन्होंने उसे समझाया। सो प्लीज, अगर आप लोगों ने ये सब चीजें नहीं की हैं, अगर आप पेरेंट भी हैं, तो अपने स्कूल को रिक्वेस्ट कीजिए कि मैं चाहती हूँ एज अ पेरेंट कि भाई हमारे बच्चों को इस बारे में बात की जाए, क्योंकि मेरे पास इनफ नॉलेज नहीं है। स्कूल्स, आप प्लीज इनवाइट कीजिए एक्सपर्ट्स को। और आजकल स्कूल्स में तो पेरेंट टीचर एसोसिएशंस भी होती हैं, प्लीज वहां पर जाइए और इस पे बात करने के लिए उनको थोड़ा सा आग्रह अगर आप कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। बिला जी, आपसे जुड़ूंगी और कहूंगी कि जब मैं अवेयरनेस की बात करती हूँ तो आज भी इतनी अवेयरनेस नहीं है, और जैसे मनीष जी ने कहा कि हमें कंटिन्यूस इस पर बात करते रहना पड़ेगा। जब हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं, तो अगर मैं चाइल्ड सेक्स अब्यूज की इंफॉर्मेशन की बात करूं, तो क्या लगता है आपको आज की जनरेशन को लेकर के उनका रवैया इसके तरफ क्या है, कैसा है? देखिए, स्टूडेंट्स को
अगर हम बताते हैं चाइल्ड सेक्स अब्यूज के बारे में, हम कई वर्कशॉप्स अगर करते हैं तो बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं कि अरे हमें तो पता ही नहीं था कि मेरे मामा मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं और इसको अब्यूज कहा जाता है। मतलब बच्चे एक्चुअली हैरान हो जाते हैं कि हमारे साथ ऑलरेडी हो रहा है। यही नहीं, जब हम टीचर्स की भी वर्कशॉप करते हैं तो कई टीचर्स रोने लगते हैं कि बचपन में हमारे साथ भी ऐसे हुआ था। तो आप देखोगे कि कितने लोगों से के साथ ये हो रहा है, बट उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि मेरे साथ ये हो रहा है। तो अवेयरनेस तो बहुत जरूरी है और बार बार हमें बताना जरूरी है बच्चों के लिए। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन जो 10-11 साल से कम की उम्र के हैं, उन्हें पता नहीं चल रहा है कि उनके साथ अब्यूज हो रहा है, सेक्सुअल अब्यूज। अभी कोई घर का रिश्तेदार है, बच्ची को गोदी में बिठा रहा है और बच्ची को यूं पकड़ रहा है, तो फर्स्ट एंड क्लियर साइंस, अगर बच्ची 10-11 साल की है, कोई जरूरत नहीं है उस बच्ची को आपको गोदी में बिठा के यूं पकड़ना, कोई जरूरत नहीं। फर्स्ट साइंस, और हर बच्चे को टच से पता चल जाता है कि मेरे लिए कौन सा टच सेफ है एंड कौन सा अनसेफ है। जैसे इंडिया में तो इसे गुड एंड बैड बोलते हैं, बट पूरी दुनिया में से सेफ एंड अनसेफ टच बोलते हैं। तो बच्चे को ये सब सिखाना जरूरी है, और बच्चे को जब आप ये सब सिखाओगे, बच्चे में हिम्मत आएगी कि मैं रिपोर्ट करूं। पहले बात ये है आरती जी कि हमें बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि रिपोर्ट करो। वी हैव टू एनकरेज देम कि प्लीज रिपोर्ट। भले आपके पिताजी हो, आपके दादाजी हो, आपके चाचा हो, आपके टीचर हो, कोई भी हो, रिपोर्ट करो। ये उन्हें बताना बहुत जरूरी है। बच्चे डरते भी हैं रिपोर्टिंग करने से, तो हमें ही उन्हें वो कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि आपको लॉ प्रोटेक्ट करेगा, आपको कुछ नहीं होगा, आपका नाम बाहर नहीं आएगा, किसी को पता नहीं चलेगा। सो वी हैव टू टीच देम। तो ये सब आप बिना अवेयरनेस के आप कैसे करोगे? आप जब तक बच्चा आपके सामने बैठेगा नहीं, आप कैसे सिखाओगे? और कौन सिखाएगा? टीचर्स जो होते हैं स्कूल के, वो सब्जेक्ट टीचर्स होते हैं, वो एक्सपर्ट्स तो नहीं होते हैं इस पर ना। तो आपने जो अभी बात कही बिल्कुल सही है। हम यही बोलेंगे हर स्कूल से कि कोई आप एक्सपर्ट को बुलाओ जो लॉ को जानता है और जो बच्चों के साथ डील करना जानता है इस बात में। राइट। आप हर चीज नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप हर चीज में एक्सपर्ट नहीं बन सकते हो। जैसे आप कराटे सिखा रहे हो बच्चों को, तो आप कराटे ट्रेनर बुलाते हो ना। आप संगीत सिखा रहे हो तो आप सिंगिंग में कोई एक्सपर्ट को बुला रहे हो बच्चों को सिखाने। आप क्रिकेट सिखा रहे हो तो कोई क्रिकेट वाला आ रहा है सिखाने। तो इसमें क्यों आप एक्सपर्ट को नहीं बुलाते हो? ये काम आप खुद क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको लगता है इसमें ओनली गुड टच बैड टच इन्वॉल्व है, बट ऐसा नहीं होता है। बहुत सही कहा। बेला जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ, आजकल अलग अलग माध्यम है जहाँ बच्चे इसको रिपोर्ट कर सकते हैं, और बहुत सारे माध्यम है जो आसान है और बच्चों को इससे बहुत आसानी होगी रिपोर्ट करने में, जिसके बारे में हम आगे बताएंगे। जी, किस तरह से रिपोर्टिंग हो सकती है। और एक चीज मैं इसमें और भी पूछना चाहती हूँ, क्योंकि अगर अब मैं एडोलेसेंस की बात करना चाहती हूँ। ये एक ऐसी उम्र है जहाँ बच्चा हार्मोनल चेंजेस भी है, बच्चे को सामने वाले जो पात्र हैं उनके साथ एक अट्रैक्शन भी डेवलप होता है, फिर वो लड़का हो या लड़की हो। ऐसे में कई बार आजकल बच्चे बहुत बोल्ड स्टेप्स भी लेते हैं जो शायद पेरेंट्स को पता नहीं होता है। लेकिन ऐसे में कई बार इमोशनल चीजें इन्वॉल्व होती हैं, और कब वो जाके फिजिकली अब्यूज में हो जाती है, वो ट्रांसफर होती है, वो समझ भी नहीं आता है। पर जब तक वो समझ आती है तो कई बार देर भी हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में जो बच्चा इसका भोग बना है, क्या उसे डरने की जरूरत है? पहली बात। और अगर डरने की जरूरत नहीं है तो आगे का जो एक्शन है, अगर वो चाहता है कि शायद ये पात्र ने जो किया वो सही नहीं है, तो वो रिपोर्टिंग कैसे हो, वो भी अगर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। सो रिपोर्टिंग सबसे इजी है, 1098 है जो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। वहां पर जो खुद पीड़ित है, या तो वो फोन कर सकता है या उसके लिए कोई भी और फोन कर सकता है। कोई भी मतलब कोई भी फोन कर सकता है जिससे पता है कि उस बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है। 1098। आप क्लोजेस्ट पुलिस स्टेशन जा सकते हो, नहीं तो एक वेबसाइट है www.ncpcr.gov.in, इसको भी आप फ्लैश कर दीजिए। उसमें देयर इज समथिंग कॉल्ड पॉक्सो ई बॉक्स। तो उस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे, सबसे पहले पेज में नीचे आपको पॉक्सो ई बॉक्स दिखेगा, जहां लाल कलर में आपको दिखेगा पॉक्सो ई बॉक्स। बस उस पर क्लिक करना है, रिपोर्टिंग का पेज खुल जाएगा और आप उसके माध्यम से भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये 3 सबसे कॉमन तरीके हैं जिससे आप रिपोर्ट कर सकते हैं। कहीं भी आपको जरूरी नहीं कि आपका नाम
बताओ या आइडेंटिटी बताओ, अगर आपको उसको गुप्त रखना है तो आप गुप्त भी यू रख कैन सकते रिक्वेस्ट फॉर दैट आल्सो। सो तो आई थिंक वही सबसे बड़ी डर होती है, क्योंकि जब कोई रिपोर्ट करता है तो उसे यही टेंशन होता है, चिंता रहती है कि कहीं उसका नाम सामने वाले को पता ना चल जाए। तो अगर इसमें ये भी फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप अपना नाम गुप्त रख सकते हैं, तो आई थिंक इसमें डरने की कोई बात नहीं है। और अच्छा हुआ कि आपने ये सवाल किया, क्योंकि पेरेंट्स के लिए हम एक और स्टेप हेल्प करने वाले हैं पॉक्सो कोर्ट्स के बारे में बताने के लिए। पॉक्सो कोर्ट स्पेशल कोर्ट्स होते हैं जहां आम जनता नहीं होती, जैसे आपके कोई भी सिविल या और कोई मर्डर या रॉबरी के केसेस होते हैं, आम जनता बैठती है। पॉक्सो कोर्ट्स ऐसे होते हैं जहां आम जनता अलाउड नहीं होता है, सिर्फ जो पीड़ित है उसका वकील, एक पेरेंट रहता है साथ में, सामने वाला जिसने कुछ गलत किया या जिस पर आरोप लगा है उसका वकील होता है। मोस्टली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में होता है, जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नहीं होता है वहां पर पर्दा लगा रहता है, ताकि जिस पर आरोप है वो भी सुने कि मेरे अगेंस्ट क्या क्या आरोप लगा है, ताकि वो अपने आप को डिफेंड करे। ये अपना संविधान ये इतना तो देता है सबको कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, ये बेनिफिट देता है। तो पॉक्सो एंड उसके अलावा जज होता है, इसके अलावा कोई नहीं होता है कोर्ट में। और जब बच्चियां छोटी होती तो बच्चियों को एक अलग रूम में रखा जाता है, जब किताबें होते हैं, खिलौने होते हैं, एकदम एक कंफर्टेबल माहौल। और भी जरूरी बात है कि बच्ची से जो भी सवाल पूछा जाएगा सामने वाले वकील के माध्यम से, वो वकील बच्ची से डायरेक्ट नहीं पूछ सकता है, वो जज साहब को वो सवाल करेंगे और जज साहब अपने तरीके से उन शब्दों को बदल के एक कंफर्टेबल तरीके से जज साहब उस बच्ची को पूछेंगे, बच्ची या बच्चा जो भी है उसको पूछा जाएगा। तो पेरेंट्स को ये भी हम प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं कि आप डरो मत, आप कोर्ट जाएंगे तो सबको पता चल जाएगा, किसी को नहीं पता चलेगा। पॉक्सो कोर्ट स्पेशल कोर्ट्स है, मोस्टली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में होता है, मोस्टली। कभी कभी जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नहीं होता है तब ऐसे होता है, तो डरने की कोई बात नहीं। और उसमें सब कुछ गुप्त रखा जाता है, सब कुछ गुप्त, ना पेरेंट्स का नाम आएगा, ना बच्चे का नाम आएगा, ना स्कूल का नाम आएगा, आपका घर कौन सा एरिया में वो भी लोगों को नहीं पता चलेगा। तो थ्रू VNM टीवी ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है, अगर किसी को रीच आउट करना है, दैट पीपल रीच आउट सो दैट यू कैन रीच आउट टू अस और टू द राइट सोर्सेस एंड वी कैन हेल्प पीपल इन नीड। और एक और चीज, इसमें बहुत सारे चाइल्ड फ्रेंडली प्रावधान है ताकि बच्चों को कोई मेंटल हैरेसमेंट या टॉर्चर नहीं हो। तो बहुत सारे ऐसे चीजें लॉ ने टेक केयर किया है कि बच्चों पे कोई स्ट्रेस नहीं हो अगर कोई रिपोर्टिंग करता है और सब प्रोसीजर होता है। राइट। आई थिंक अगर गवर्नमेंट ने इतना सारी चीजें ध्यान में रखी हैं बच्चे की सेफ्टी को लेकर या उसकी मेंटल हेल्थ को लेकर, तो आई थिंक पेरेंट्स को डरना नहीं चाहिए, या किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को भी नहीं डरना चाहिए अगर ये सारे प्रावधान अवेलेबल हमारे लिए हैं। और जैसे सर ने और मैम ने कहा कि ये कोर्स बहुत ही अलग कोर्स हैं, यहाँ पे कोई और ज्यादा होता भी नहीं है, जो 2-3 जने उन्होंने मेंशन किए बस वही रहते हैं, और आपके बच्चे की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है। इवन उन्होंने कहा कि जो लैंग्वेज है उसके ऊपर भी बहुत गौर फरमाया जाता है कि वो किस तरह से प्रश्न उस बच्चे को जो पीड़ित है उसको पूछा जा रहा है। तो ये सब अगर हमारे पास है, लेकिन ये पता कैसे चलेगा? आज मनीष जी और बिला जी हमारे इस माध्यम पे जुड़े हैं तो शायद आपको पता चल रहा है कि ये सब चीजें हैं, लेकिन लॉ जो है, जो पॉक्सो एक्ट है 2012, वो बहुत सारी चीजें बताता है। और अगर आप उसको जानना चाहते हैं तब भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइए। अगर आप एक इंस्टीट्यूशन है, आप चाहते हैं कि ये एक्सपर्ट्स आपसे जुड़े हैं और इस पे ज्यादा बात करें, तब भी आप हमें लिख सकते हैं, हम उन तक आपको जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन इसमें बिल्कुल भी देरी ना करें, हर रोज एक न्यूज आ रही है और हमें नहीं पता है कि कल हमारे घर का कोई इंसान उस न्यूज में आ गया, तो हम नहीं चाहते ऐसा कुछ हो। हम अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को बहुत ही स्ट्रांग रखना चाहते हैं, बहुत ही सेफ रखना चाहते हैं, और वो तभी हो सकता है जब हम ये ट्रांसपेरेंसी से ये सारी बातें उनके साथ करें। तो फ्रेंड्स कहते हैं ना, एक उम्र के बाद आप फ्रेंड्स होना चाहिए पेरेंट्स को बच्चों के साथ, बट हम बाकी सारी चीजें तो बहुत उनसे पूछते हैं, लेकिन वो अपने आप को सेफ कैसे रखें वो भी उन्हें समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है ना, वो नया करने में बहुत इंटरेस्टेड रहती हैं, बहुत क्यूरियस रहती है, कुछ नया ट्राई करना है, ये कुछ नया करना है, वो कुछ नया करना है, लेकिन नए चक्कर में कई बार बच्चे फंस जाते हैं। और फंसने के बाद क्योंकि उनको पता है कि वो उनकी गलती की वजह से फंसे हैं, वो किसी को बता नहीं पाते हैं।
तो एक ऐसा माध्यम रखें कि बच्चे खुलकर आप तक पहुंच सकें, आप पेरेंट्स को बता सकें। और पेरेंट्स कहीं पे भी बच्चों को जब भेजते हैं, क्योंकि मोस्टली आजकल बच्चे ओवरसीज पढ़ाई के लिए जाते हैं, यहाँ जाते हैं वहां जाते हैं, अगर हम अपने बच्चों को खाने का ध्यान रखो, ये दाल कैसे बनानी है, सब्जी कैसे बनानी है, तुम भूखे नहीं रहो, तुम सेफ कैसे रहो, वॉशिंग मशीन में कपड़े कैसे धोने, हाथ से कैसे धोने, ये सब चीजें अगर हम बता सकते हैं तो अपनी सेफ्टी के बारे में भी बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हमें नहीं पता है कि हमारे आसपास खतरा कहाँ कहाँ मंडरा रहा है, बट अगर क्योंकि अवेयरनेस हो रही है और अगर आपका बच्चा या आप पेरेंट जो है इस अवेयरनेस का हिस्सा बने हैं और आप जानते हैं इसके बारे में, तो हम डेफिनेटली हर किसी को सेफ रख सकते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या जाते जाते कोई मैसेज आप देना चाहेंगे दोनों? जी, ये पॉक्सो एक्ट जो है जनरली स्कूल तक ही सीमित रह जाता है जी। हम कॉलेजेस को इनकरेज करेंगे कि वो भी इस पर प्रोग्राम करें, क्योंकि देखिए हाल ही में चेन्नई का एक केस है जहाँ एक लड़की के साथ 12 साल की उम्र में दुष्कर्म हुआ। बट उस वक्त उसे इतना डर था क्योंकि सामने वाले ने जिसने गलत किया डराया धमका के रखा था कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हें परिवार को मार दूंगा, माता पिताजी के साथ ये कर दूंगा। वो बच्ची डरती रही और फिर वो लड़की जब कॉलेज में आ गई और 22 साल की उम्र में, तब उससे हिम्मत हुई और उसने रिपोर्टिंग की और वो जिसने भी गलत किया वो पकड़ा गया। तो कॉलेजेस में ये प्रोग्राम कराना बहुत जरूरी है, लोगों को ये बताना जरूरी है। उस वक्त आप में हिम्मत नहीं थी, अगर अभी आप में हिम्मत है, आपके पास थोड़ा भी 5% भी प्रूफ है, आप प्लीज उसे सबमिट करके आप अभी 5 साल 10 साल 12 साल बाद भी आप कंप्लेन कर सकते हो। तो इसीलिए हम चाहेंगे कि कॉलेजेस भी इस प्रोग्राम को एनकरेज करें। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मुंह खोलकर नहीं बोल पाते हैं, लेकिन जिंदगी भर का फिर ट्रॉमा सहते हैं, जैसे आपने मेंशन किया थोड़ी देर पहले। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। बेला जी, आप कुछ ऐड करना है? तो जैसे कि आपने बताया कि एडोलेसेंस में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बच्चे लाइन भी क्रॉस कर जाते हैं। तो अगर दे आर पॉक्सो इन्फॉर्म्ड, पॉक्सो एक्ट के बारे में उनको अवेयरनेस है, तो जो भी वो डिसीजन लेंगे एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेंगे। अगर गलती भी कर रहे हैं तो उनको अच्छी तरह से पता है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले, एटलीस्ट उसके लिए दे हैव टू बी अवेयर ऑन द पॉक्सो एक्ट। बहुत सही कहा आप दोनों ने। और आई एम श्योर आप जो भी ऑडियंस हमें देख रही है, फिर वो पेरेंट है, टीचर्स हैं, बच्चे हैं, आपको ये छोटे से एपिसोड में काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है। और बस यही हमारी कोशिश है कि जितनी ज्यादा अवेयरनेस हम क्रिएट कर सके। मनीष जी और बेला जी पहले भी 3 एपिसोड्स हमारे साथ पॉक्सो के ऊपर कर चुके हैं। अगर आप चाहें तो VNM TV किड्स बचपन और बुनियाद की हिस्ट्री में जा सकते हैं, वो वीडियोस अभी भी वहां पर मौजूद हैं, आप उन्हें देखिए। और ज्यादा डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं इस बारे में तो जान सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये दोनों आपसे जुड़े एज एन एक्सपर्ट वर्कशॉप्स कंडक्ट करने के लिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे जुड़ सकते हैं, हम डेफिनेटली आपको वहां तक लेके जाएंगे। बट जो भी करें प्लीज अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें। और कभी भी जब हम छोटी छोटी चीजों की इंफॉर्मेशन देते हैं ना बच्चों को, तो वो आसपास की होने वाली चेंजेस के बारे में देते हैं। ठंड का मौसम है तो ये कर लेना, बारिश का मौसम है तो छतरी रखी है कि नहीं रखी है, ऑफिस जा रहे हो टिफिन भूल मत जाना है। बट अपनी सेफ्टी, खुद को सेफ कैसे रखना है, वो भी बहुत छोटी नहीं बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसे बच्चों के साथ बात करना, इसके डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप लोग जहाँ पे भी हैं स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। और ये जितने भी चीजों पे हमने आज बात करी है, कोशिश कीजिए कि आप अपने बच्चों से बात कर सकें इस बारे में। और मैं बताना चाहूंगी, अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो सर के थ्रू ही हमें पता है कि यूट्यूब पे एक वीडियो है जो कोमल नाम से है, और 15 लैंग्वेज में अवेलेबल है, 15 लैंग्वेजेस में अवेलेबल भी है। अगर आपको लगता है कि आप समझा नहीं पा रहे हैं तो वो वीडियो के हेल्प से भी आप बात इनिशिएट कर सकते हैं, आप अपने बच्चों को समझा सकते हैं। सिर्फ 10 मिनट का वीडियो है मैम, सिर्फ 10 मिनट का वीडियो है, सो इतना समय भी नहीं लेगा। तो प्लीज थोड़ा सा समय अपने लिए और अपने बच्चों के लिए जरूर निकालिएगा, ताकि आप भी सेफ रहें और वो भी सेफ रह सकें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। करना एक ही काम है, बचपन और बुनियाद को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो तो आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो इसे शेयर बहुत ज्यादा करिए ताकि हर घर तक ये पहुंच सके। धन्यवाद।